सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट पीरियड नोटिस में आप नगर निगम सोलन आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है सोलन में और बहुत समय से इसकी डिमांड सोलन की जनता कर रही है। लेकिन ये आईपीएच के अंडर हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो आता है। तो मेरी एक दिन मैंने एक्सीएन साहब के साथ इसमें डिटेल में वार्ता की और जैसा आप जानते हैं कि उनके पास फंड्स की कमी है। तो ये सोचते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो आपने डीपीआर बनाई है आप मुझे दे दीजिए। हम इसमें प्रयत्न करते हैं अब अपनी राज्य सरकार से सीवरेज बिछाने के लिए फंड का प्रावधान कर सकें। तो इस उसमें हमारे जो आईपीएच सोलन हैं आशीष राणा जी, उन्होंने मेरे कहने पे फटाफट डीपीआर बना के दी, जो कि 188.92 करोड़ की है, जिसमें कि हमारे नगर निगम का पूरा जितने भी वार्ड हैं वो इस डीपीआर के तहत जुड़ जाएंगे सीवरेज से। तो कल हम इस विषय में हम जो हमारे यहाँ सम्मानीय विधायक और मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी की अगुवाई में हमारे जो डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने हमें बहुत ही पॉजिटिव इसमें वो दिया और हमने उनको पूरी समस्या बताई कि यहाँ सोलन में जो सीवरेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने खुले नालों में अपने सीवरेज का पाइप्स छोड़ी हुई हैं, जिससे कि एक तो प्रदूषण और गंदगी फैल रही है। क्योंकि जब लोगों को सीवरेज की व्यवस्था नहीं होगी तो वो इसमें ही करेंगे। कई लोगों के बहुत ही पुराने जो सेफ्टी टैंक हैं वो कहीं लीक कर रहे हैं, कहीं मतलब लोगों के पास ज़मीन की कमी है, और अगर जिन्होंने बनाए भी हैं वो तो पानी, जैसे पहाड़ी इलाका है तो पानी जो सीवरेज का पानी है जो आउटलेट्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और जिसकी वजह से दूसरे घरों को नुकसान हो रहा है। तो उसमें हमने उनसे डिटेल में उनको अपनी समस्या बताई और उन्होंने कहा कि हम इसमें भरपूर सहयोग करके इसमें जितनी भी धनराशि खर्च होगी उसको या तो केंद्र सरकार से लेंगे या हम राज्य सरकार की तरफ से देने की कोशिश करेंगे। मैम, इसका शुरुआत क्या होगी, कब से होगी और कैसे? इसमें देखिए जी, अभी तो हमने शुरुआत की है। हमारे जो इसमें ये जो पिछली सीवरेज शुरू हुई थी ये 2008 में शुरू हुई थी यहाँ, लेकिन इसमें अभी तक जो हमें आईपीएच ने जानकारी दी है उसमें सिर्फ 650 परिवार जुड़े हैं, जबकि हम और उसमें से ये जो 4-5 एरिया हैं इसमें वार्ड नंबर 6, 9, 10, 11 और 15 के कुछ एरिया इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जो हमारे वार्ड्स हैं उसमें सीवरेज नहीं है। और इसमें हमारे सीवरेज के जो 4 जोन हैं, एसटीपीबी 4 हैं, और इसमें यह है कि कई जगह सीवरेज की लाइन बिछी हुई है, लेकिन ज़मीनी विवाद होने के कारण वहाँ से वो रोक दी गई हुई है। तो उसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि जहाँ भी पाइपलाइन बिछी हुई है आईपीएच उसमें जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की कोशिश उसमें कनेक्शन दे दें। इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे वार्ड के आधे हिस्से में सीवरेज की लाइंस बिछी हुई हैं। मैंने एक्सीएन साहब से कहा है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन हमारे वार्ड में एक नीचे एरिया में कुछ लोगों ने इसमें पाइपलाइन बिछाने नहीं दी थी, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक्सीएन साहब ने हमें बताया था कि आप 100 लोगों से हमें अप्लाई करवा दीजिएगा, फॉर्म भर जाए, उसके बाद हम आपकी लाइन को थ्रू कर देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के और जो भी फीस है वो आईपीएच ऑफिस में जाके जमा करवा दें। टाइलों को तो फाड़ देते हैं, टाइलों का उसके रिपेयर नहीं करते। नहीं, वो इसमें देखिए वो उनकी ही है, वो हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि जहां भी आप सीवरेज का काम करेंगे, आप जिस स्थिति में सड़क थी आप उस स्थिति में ही उसको वैसे ही लेकर आएंगे। मैम, 4 से 5 वार्ड आपने गिनाए कि यहाँ पर सीवरेज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वहीं आपने कहा कि 650 लोग ही, क्या कारण है कि आप नगर निगम जो है और लोगों को या और घरों को जो है ये सीवरेज से नहीं जोड़ पाए? इसीलिए हमने ये देखिए ये आईपीएच के अंडर आता है, लेकिन मैं लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैंने इनिशिएटिव लिया है कि हम इसमें खुद कोशिश करके इसमें लोगों को एक सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। चार्जेस वगैरह क्या है? इसमें 500 रुपए फॉर्म के साथ 500 रुपए जमा करवाने हैं।
और उसके बाद मैम आगे जैसे मंथली और जो होगा मंथली तो वो इसमें निगम के साथ पानी के कनेक्शन के साथ इसका सब बिल जाएगा आपको, और उसमें वो राशि आपने उसको देनी होगी। और जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ 4-5 उनकी डिमांड है जो आपने उसके साथ देना है। जैसे उसमें राशन शायद एक एफिडेविट देना है और टैक्स एनओसी देना है सोलन से, नगर निगम सोलन से। तो इसमें वो फॉर्म के साथ आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपने उसके साथ जमा करवाना है। कुछ जो एरिया है वो रेलवे लाइन से बीच में आती है, तो उसके लिए भी एनओसी वगैरह रेलवे से कैसे होगा? वो उसके लिए वो उन्होंने जैसे हमने अभी एक नंबर उसमें किया है, तो वहाँ वो एक थ्रू करने के लिए धनराशि उनके पास जमा करवानी पड़ेगी। जो भी एस्टीमेट देंगे वो नगर निगम उनके पास जमा करवा देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।